Hello everyone, welcome to Exam Info Academy। आज जो ये खबर है ये आप में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी, आपको एक नई दिशा दिखाएगी। हम दो न्यूज एक साथ शेयर करेंगे आज की। आप उसमें अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं ये बताइएगा। पहली खबर है, ट्यूशन पढ़ाने वाला अलख बना यूनिकॉर्न का मालिक, मतलब यूनिकॉर्न बना। खबर क्या है? अलख पांडे, आपने नाम सुना होगा, शायद ही ऐसा कोई हो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा जिसने ये नाम ना सुना हो। अलख पांडे, जी हाँ, वही अलख पांडे, फिजिक्स वाला। शायद आप फिजिक्स वाला से पहचानते हो। 6 साल के अंदर अपनी पहचान बनाने वाला। 6 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, अब तो वही बोलना चाहिए मुझे भी, बिजनेसमैन बनेगा। चलिए खबर पर आते हैं। खबर है प्रयागराज के, ये भी प्रयागराज के हैं। अलख पांडे ने महज 30 साल की उम्र में 777 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। 6 साल पहले एक छोटे से कमरे से उन्होंने अपना सफर की शुरुआत की थी। आज उनकी कंपनी फिजिक्स वाला देश की 101वीं यूनिकॉर्न बन गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने वाला फिजिक्स वाला में वेस्टब्रिज और जीएसवी वेंचर्स ने 7.77 अरब रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही यह देश की दूसरी कंपनी बन गई है जिसमें इतनी बड़ी रकम निवेश की गई है। अलख का सपना कुछ नया करने का था, इसी वजह से 2014 में उन्होंने कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई तीसरे वर्ष में छोड़ दी थी। ये क्लियर हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। वो प्रयागराज और लौट आए, यहाँ कोचिंग संस्थान से जुड़े जहां 5,000 रुपए मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद दूसरे कोचिंग संस्थान में भी मौका मिला और यहीं से कोचिंग की नई शुरुआत का आइडिया आया। कोचिंग 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया, मगर एक साल में महज 4,000 सब्सक्राइबर ही जुड़ पाए। और उसके बाद देखो, 2016 में बनाया, 4,000 सब्सक्राइब ही जुड़े। तो अगर हम बात करें 16, 17, 18, तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था, नॉर्मल एक चैनल ही था, इवन 20 तक। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जैसे ही कोविड की एंट्री होती है, फिजिक्स वाला का चैनल अचानक से इतना बूस्ट करता है जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, और वहीं से इसके सफर की शुरुआत होती। यही वो पीक है। मतलब इसे देखिए आप, कोविड एरा, या ये कहें लॉकडाउन एरा, जिसने हजारों लोगों की नौकरियां, हजारों तो कम, लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, हजारों लोग मर गए। तो ये है किस्मत। किसी किसी की किस्मत कब कहां किसे ले आए नहीं पता चलता। तो कभी भी हिम्मत ना हारिए, नया सोचें, कुछ सृजनात्मक सोचें, कुछ अच्छा सोचें और स्टार्ट करें। दूसरी न्यूज भी हमारे पास है, हमने कहा दूसरी न्यूज भी हम साझा करेंगे। अभी हमने अलख पांडे की न्यूज दी जो कि इंजीनियरिंग पूरी नहीं हुई। अब देखिए दूसरी खबर भी है, ये भी उसी उत्तर प्रदेश से है। 6,000 पगार के बीटेक एमए पास तक हैं दावेदार। अभी किसके दावेदार हैं इसकी हम बात करेंगे। ये है, आपने शायद पंचायत वेब सीरीज देखी हो या ना देखी हो, उसमें एक पद है, एक जिसे निभा रहे हैं चंदन रॉय, और कैरेक्टर का नाम है विकास। हाँ, समझ गए होंगे आप। तो सचिव का सहायक, पंचायत सचिव का सहायक विकास, ये वही पोस्ट है। ये ग्राम पंचायत में है और पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के लिए पोस्ट है। और इसमें आवेदन करने वाले बीटेक भी हैं। 6,000 की पगार है, इसमें 6,000 मिलेगा। बीटेक भी है और एमए पास तक है। उच्च शिक्षा पाई युवाओं ने भी कर दिया है आवेदन। 70 ग्राम, देख लो लिखा हुआ है, 70 ग्राम पंचायतों में होनी है सहायकों की नियुक्ति। 3 जून थी आवेदन की अंतिम तारीख। ग्राम सभा के स्तर पर मांगे गए थे आवेदन। अब शायद इन युवाओं को यह भी नहीं पता है कि ये पद उसी गांव के लिए होता है, जो उसी गांव के युवा हैं वही इसमें मतलब
अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शहर वाले हैं, गांव वाले ही कर सकते हैं, तो शहर वालों का तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा फॉर्म। तो ये पढ़ा जाना चाहिए था, पढ़ा नहीं उन्होंने। देखो लिखा है, शहरी क्षेत्र के 40 भी दौड़ में पंचायत राज विभाग को मिले आवेदनों में 40 शहरी क्षेत्र के हैं, जबकि इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उसी गांव का निवासी होना चाहिए। ऐसे में शहर के आवेदन स्वतः खारिज हो जाएंगे। विभागीय अफसरों की माने तो जानकारी के अभाव में युवाओं ने रजिस्टर्ड ढंग से आवेदन किया। तो आप समझ गए, युवा परेशान भी है, लाचारी है। 6,000 की सैलरी पर बीटेक और एमए वाला अगर फॉर्म भर रहा है तो फिर लाचारी है। उधर हम अलख पांडे को देखें, जो इंजीनियरिंग छोड़कर इतनी बड़ी उस पर चला गया। हम ये नहीं कहते सब उसके बराबर जाएंगे, लेकिन एक प्रयास तो करना चाहिए आगे बढ़ने का, एक प्रयास होना चाहिए आगे बढ़ने का। तो प्रयास कीजिएगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई स्टार्टअप कीजिएगा, कोई काम कीजिएगा। इससे 6,000 की नौकरी से क्या कर लीजिएगा? आपका खुद का एक आदमी का खर्चा नहीं चलेगा 6,000 में। ये तो उसी गांव के युवाओं के लिए है जो बाहर नहीं जा सकते। चलिए यहीं कर लीजिएगा, खेती के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ नौकरी चलती रहे, उस तरह से है। तो आप कुछ कीजिएगा ऐसे। अपनी डिग्री, जैसे इतने बड़े बड़े डिग्री वाले जब अप्लाई करते हैं तो लोग हंसते हैं कि भाई तुमने क्या पढ़ाई करी। तो उस पढ़ाई का यूटिलाइज कीजिएगा, कोई नौकरी के लिए नहीं तो अपने लिए उस पढ़ाई को यूज कीजिएगा, तस्वीर बदल जाएगी। ठीक है जी, हमने कहा था अगर आप किसी कोचिंग, किसी सब्जेक्ट का कोचिंग, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और कोचिंग पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम इसी चैनल पे, हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा ना सही लेकिन हमारे वीडियो हजारों लोग देख रहे हैं, तो हजारों लोगों तक आपकी बात ये पहुंचेगी, आपके कोचिंग सेंटर का डायरेक्ट ऐड पहुंचेगा। हजारों, हम तो ये कहते हैं 10 स्टूडेंट भी आपको मिल गए तो क्या बुराई है, लेकिन आपको एक्सपर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का। आप किस लेवल तक का पढ़ाएंगे वो क्लियर हो, कि आप पीजीटी की तैयारी करवाएंगे, आप टीजीटी की तैयारी करवाएंगे, आप सीटेट की तैयारी करवाएंगे, या फिर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाएंगे, अपने सब्जेक्ट में पूर्ण हैं। ठीक, आप अपने सब्जेक्ट में पूरे डॉक्टर हैं तो आप उसकी तैयारी करवाएंगे। तो उसके लिए, जिसके लिए भी हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट में अपना नाम, अपने कोचिंग का नाम लिखकर और अपना मोबाइल नंबर लिखकर भेज दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो बेरोजगार रहने से, 6,000 की पगार की नौकरी ढूंढने से सरकारी, बेटर है कि आप खुद का कोई काम कीजिएगा। धन्यवाद।